अगर ऐसा कभी हो भी जाए, आपको देना भी पड़ जाए किसी वजह से, तो आप उनसे एक अलग से समझौता पत्र जरूर बनवा लें जिसमें ये बात लिखी जाए कि अब जब पति और पत्नी के बीच में समझौता हो गया होता है और उसके बाद जब आप आपसी सहमति के तलाक पर भी एक दूसरे की बात मान लेते हो, और बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन की, यानी कि जो एफआईआर आपके अगेंस्ट आपकी पत्नी ने की है, उस एफआईआर को क्वेश करने की, रद्द करने की जब बात आती है, तो कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, वरना हो सकता है कि बाद में आप हाथ मलते रह जाएं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आप दोनों के बीच में समझौता हो गया है, बहुत सारी पंचायतें भी हुई होंगी, आप दोनों के परिवार के सदस्य बैठे होंगे या आप लोगों के रिश्तेदार, मित्र, जितने भी लोग पहचानने वाले या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ये पक्ष भी मानता है, ये पक्ष भी मानता है, इस तरह के लोगों के बीच बचाव से या कोर्ट के बीच बचाव से या मीडिएटर साहब के बीच बचाव से, यानी किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में एक समझौता हो गया है और अब आपने एक दूसरे के साथ रहने की तो बात नहीं स्वीकार की, बल्कि आप इस बात पर आए कि अब आप आपसी सहमति से अलग अलग हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आपसी सहमति के तलाक के बाद जो ये 498A की जो ये कंप्लेंट है, यानी कि जो आपकी पत्नी ने दहेज प्रथा के दुरुपयोग की आपके ऊपर जो कंप्लेंट दायर की है, जो एफआईआर दर्ज की है, इसको रद्द करवाना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है कि आपसी सहमति से तलाक भी हो जाए, बाकी केसेस वापस भी हो जाए, लेकिन वो एक मेन कंप्लेंट आपके ऊपर खड़ी रह सकती है। तो आपने जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि होता क्या है कि जब आप पत्नी का और आप पति का आपस में जब सहमति होती है तो कभी पत्नी की तरफ से गलत दबाव डाला जाता है और कभी पति की तरफ से गलत दबाव डाला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक बात जो सबसे ज्यादा कही जाती है कि देखिए, अब तो सारे मनमुटाव खत्म हो गए हैं, अब तो आपस में कोई भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं चल रहा है, कोई एलिगेटरी चीजें नहीं चल रही हैं, यानी सब कुछ आपसी सहमति से बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से निपट रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। और यही आप गड़बड़ करते हैं। आपको हर बात पर, ठीक है मानते हैं संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन सावधानी तो फिर भी बरतनी होगी। हमने बहुत बार देखा है कि कई बार पत्नी सारे पैसे ले लेती हैं बाहर ये कह करके कि अब तो आपसी सहमति से तलाक की बात हो गई है और अब तो डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, समझौता पत्र में कुछ भी लिखा हो, आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, तो आप जो है ये पैसा आप मुझे पहले दे दीजिए, क्योंकि आप ये कहती हैं कि आपको बहुत ज्यादा किसी बात की जरूरत आन पड़ी है। और पति भी ये सोचते हैं कि ठीक है, आपसे सहमति से बात भी हो गई है, तलाक भी लिया जा रहा है, केसेस भी वापस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और जब अगर आपकी पत्नी को एक बहुत जरूरी कोई अनावश्यक, जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसा जरूरत आन पड़ी है और उनको जरूरत है पैसे की, तो आप सोचते हैं कि जो 3 महीने बाद देना है वो अभी दे देते हैं, देना तो है ही है, और यहीं पर आप गड़बड़ करते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर ऐसा कभी हो भी जाए, आपको देना भी पड़ जाए किसी वजह से, तो आप उनसे एक अलग से समझौता पत्र जरूर बनवा लें जिसमें ये बात लिखी जाए कि अब आपने जितना भी पैसा था वो सारा का सारा बकाया वापस दे दिया है, या यूं कहूं कि सारा का सारा जितना भी पैसा आपने अपनी पत्नी को देना था वो सारा आप दे चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा कि अगर आपकी पत्नी ना इस बात को माने या उनके मन में बेईमानी आ जाए और वो कोर्ट में आपसी सहमति के तलाक के सेकंड मोशन के लिए सपोज कर नहीं आए, तो आप क्या कीजिएगा? अब आप लगाते रहे चक्कर, आप भेजते रहे नोटिस, आप जो मर्जी करते रहे, परेशानी तो आएगी ही आएगी।
वो अलग बात है कि बहुत सारे इस तरह के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत प्यारा सा जजमेंट भी है जो ये कहता है कि अगर आपसी सहमति से तलाक की बात हो गई है और बकायदा जहां जहां दस्तखत किए जाने चाहिए थे वो सब काम भी हो गए हैं तो भी तलाक हो जाएगा। लेकिन होता कितना है, कितने लोगों का होता है, कितने लोगों को इस चीज की समझ होती है, किन तक ये सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस या ये रूलिंग पहुंच पाती है, या कैसे वो जज साहब को कन्विंस कर पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है नहीं कर पाते, इसका फायदा लोग नहीं उठा पाते। तो आपको करना क्या है, अपने हाथों को कटवाइए मत, अपने हाथों को मजबूत रखिए। जो समझौता पत्र में जैसे जैसे सीढ़ी चढ़नी है आपको वैसे वैसे आप सीढ़ी चढ़ती जाइए। और यही बात पत्नी की तरफ से भी हो सकती है। कभी पत्नी को भी दगा मिल सकता है कि पति कह दे कि अरे तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती, मैंने तो सारी बातें कर दी हैं, आप एक काम करो, ये मेरी एफआईआर को पहले क्वैश करा दो। ठीक है, समझौता पत्र में बाद में लिखी हुई थी, कोई बात नहीं, इसको पहले रद्द करा दो, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या। और अगर लड़की ने उसकी बात पर विश्वास करके हाई कोर्ट में पहुंच जाती हैं और उस एफआईआर को रद्द करवा देती हैं, तो क्या आपको पता है, और अब क्योंकि आप पति के ऊपर जो एक तलवार लटकी हुई थी 498 की, वो तो खत्म हो चुकी है, क्वैशिंग आपकी पत्नी ने करवा दी है, कॉपरेशन दिखा दी है। लेकिन अब आपकी पत्नी को चाहिए तलाक, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है, आप जाते ही नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो डर था सबसे ज्यादा वो तो खत्म हो गया है। अब क्या जरूरत है कि सेकंड मोशन पे आप जाएं या किसी केस को विड्रॉ करें या बकाया पैसा वापस दें। तो ऐसी गलतियां ना करें, ना तो आप पति इस तरह की गलतियां करें कि आपको पछताना पड़े, और ना ही पत्नी इस तरह की कोई गलती करे कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो जितना संभव हो समझौता पत्र लिखवाते हुए जो शर्तें आप उसमें नियत लिख रहे हैं, वो सारी की सारी जो शर्तें हैं वो बहुत सोच समझ कर लिखी जानी चाहिए, ताकि आपको बाद में दगा महसूस ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।